अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे बहन भाई जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती या जिनको दुआ करने का पता नहीं होता, या हम दुआ कैसे सीखें, दुआ कैसे मांगें, तो इस हवाले से आज मैं दुआ मांगने का बयान लाई हूँ माशाल्लाह से, ताकि मेरे सब मुसलमान बहन भाई सब अपने अल्लाह से कैसे दुआ मांगे और उसका क्या तरीका है उसका बयान मैं अभी बयान कर रही हूँ। तो जैसे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, सुबहान अल्लाह, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए, सुबहान अल्लाह। दुआ मांगने का मसनून तरीका ये है कि अपने हाथों को दुआ के लिए सीना या कंधों तक उठाएं, सुबहान अल्लाह। दोनों हाथ आपस में मिले हुए हों, सुबहान अल्लाह। उंगलियों का रुख काबा की तरफ, हथेलियों का रुख मुंह की तरफ हो, सुबहान अल्लाह। जब हाथ अच्छी तरह खड़े कर लें फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ मांगने का अगर अरबी ज़ुबान में दुआ याद ना हो तो अपनी ज़ुबान में ही दुआ मांगें। नहायत आजिज़ी और खुशू से दुआ मांगें, कबूलियत की उम्मीद रखें। बुलंद आवाज़ की बजाय आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगें। आखिर दुआ में फिर दरूद शरीफ पढ़ें। दुआ के ख़त्म पर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लें। मसला नमाज के बाद सजदे में अगर दुआ मांगना जायज़ नहीं है शर। मसला नंबर 2, बाज़ लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़ चुकने के बाद सुन्नत व नफल पढ़कर इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि इमाम के साथ दुआ मांग कर जाएं। ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है मेरे बहन भाइयों, ख़िलाफ़ है। जब फ़र्ज़ के बाद दुआ मांग ली है, जब फ़र्ज़ आप पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद आपने दुआ मांग ली है सो अब दूसरी दुआ का इंतज़ार करना दुरुस्त नहीं है, सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह मेरे बहन भाई जो हैं नमाज और वितर का है, इस पर ये भी बयान आया है ना। तो इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद ये 3 रकातें होती हैं जो कि वाजिब हैं। पहली 2 रकातें आम तरीक़े पर पढ़कर कायदा किया जाता है और तैयात पढ़कर खड़े हो जाते हैं। तीसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई और सूरत पढ़कर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाकर फिर हाथ बांध लेते हैं और दुआएं कनूत पढ़ते हैं, और वो ये है दुआए कनूत है, सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह अपने रब से दुआ मांगते रहें। और दुआ का तरीक़ाकार यही है, जब आप दुआ करें तो लाज़मी अपनी दुआ में दूसरों को शामिल लाज़मी किया करें, दूसरों के लिए दुआ मांगा करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा अगर बंदा किसी दूसरे मुसलमान बहन भाई के लिए हाथ उठाता है, दुआ मांगता है, इल्तिजा करता है, तो उसको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं दुआ कबूल कर लेता हूँ, उसे सब चीज़ें अता कर देता हूँ, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह हमारे रब का रिश्ता दुआ के साथ बना हुआ है। तो हमें दुआ करते रहना चाहिए और हमें दुआ अच्छे से करनी चाहिए, और दुआ में अपने वालिदैन के लिए भी करनी चाहिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी करनी चाहिए। तो क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको इंतज़ार रहता है अपनी औलाद का, अपने बच्चों का, अपने अहले याल घराने सब का। तो जब उनका कोई नहीं रहता, जब उनका कोई दुआ ही नहीं करता, तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं कि मेरे इतने सब हैं, मेरे लिए कोई हाथ नहीं उठाता। तो मेरे बहन भाइयों,
جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے یہی تحفے ہوتے ہیں جو ہم ان کے لیے پڑھ کے بخشتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کریں۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے گھر نمک نہیں ہے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کریں اور دعاؤں کا صحیح طریقہ، صحیح بیان آج میں نے دیا ہے، اور لازمی اسی طرح آپ دعا مانگا کریں اور یہ سمجھا کریں کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے اور میں اپنے رب کے آگے ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دعاؤں کا جو ہے دعا کرتے ہیں تو اس پہ یقین رکھا کریں، اللہ ضرور سنتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔